हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं कर दिया। यू मस्ट बी हैविंग योर लंच और मस्ट हैव जस्ट गॉट ओवर. So, friends, as you all know, I am a retired army officer, and today I have come out with a new topic. It's about the relationships, games people play in the relationships. हमारे रिलेशनशिप्स में हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं इन अ चाइल्डहुड, इन एडोलेसेंट एजेस, ड्यूरिंग adult phase in their life, after marriage, before marriage, lot of people we come across. बट जो एक काफ़ी हमें लगता है कि आज मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, वाई द पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दिस विद मी, वो मेरे बिहेवियर से उसको क्या दिक्कत है, मैंने तो कुछ नहीं किया, वाई दैट पर्सन बिहेव्स लाइक दिस. So these type of questions keep arising in our minds. So what are the games or what are the so-called the roles people are playing during the relationships? Friends, सबसे पहले हर कोई चाहता है, everybody wants that we are appreciated. So there's a psychological term for that by Eric Berne, a famous psychotherapist. He said there's a term called stroke. किसी ने मुझे शाबाशी दी, पीछे बैक में पैट किया या मेरे सर पे हाथ रखा, आई विल रियली फील रिकग्नाइज. मुझे लगेगा हाँ, किसी ने मुझे देखा, मुझे मेरे काम को सराहा, वेदर इट इज़ एट फैमिली और फ्रेंड और एनीबडी और बड़े घर में जो भी. तो इन चीज़ों से हम एक दूसरे को we show a gesture that the person is alive, the person is, we are watching him or her. This is one. The second analysis, the second phase now comes is structuring your time. Now why this happens, that sometimes we have good day with somebody, sometimes we have bad day with somebody. होता है ना, कोई दिन तो बड़े अच्छे से निकल गए सेम पर्सन के साथ, स्पेशली अगर आप अपने इन लॉज के घर हैं, आपके घर में अलग अलग सिस्टर इन लॉ हैं, आपके ब्रदर इन लॉ हैं, आपके उनके बच्चे हैं, वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अपने घरों में आप अपने तरीके से रहते हो, बट आफ्टर मैरिज यू हैव डिफरेंट इक्वेशंस विद योर इन लॉज. इट इज़ वेरी नॉर्मल, हर किसी के साथ होता है. There what happens, some of the days, actually in the morning only, someone requested me to post a video on this, and the lady just told me कि ma'am, this is happening with my sister-in-law. मैंने कहा चलो let me just give the session today only and let's just share this. So उसका ये कहना था कि why this happens, that my sister-in-law, who's younger to her by about a year or so, was initially very good with her. Now the terms have become bad. वो होते होते कुछ सालों में, मतलब आई थिंक हार्डली ईयर या दो के बाद, उनकी शादी को 6 साल और दूसरे को 5 साल हो चुके हैं. तो वो उनकी काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले बहुत अच्छी थी, एकदम फ्रेंड्स की तरह थे दोनों. अभी वो चीज़ें काफ़ी बिटर हो गई हैं. दे डोंट इवन अप्रिशिएट ईच अदर इन सोशल मीडिया. काफ़ी ये दिस गर्ल इज सल्किंग, इसको माइंड में ये आता है कि मैंने ऐसे क्या कर दिया कि इसको मेरे से इतनी चिढ़ है. तो सबसे पहले दिस इज़ द केस. तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं चाहती हूँ आप ये समझें कि क्या कारण है कि सम ऑफ द डेज वी आर वेरी गुड विद ईच अदर, सम ऑफ द डेज रियली बिकम बैड. तो सबसे जैसे मैंने कहा, वन इज़ अ स्ट्रोक, आप किसी को अप्रिशिएट करिए, दैट इज़ वन. अनदर इज स्ट्रक्चरिंग योर टाइम. देयर आर 6 वेज. सपोज आप मुझसे मिल रहे हो, या आप अपने आप को रखिए, पुट योर सेल्फ इन दिस पोजिशन, एंड आप रखिए कि आप किससे रिलेशनशिप में, आप किसी को भी विजुलाइज करिए जिसके साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट होता है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. आप अपने आप को एक रिलेशनशिप में देखिए, आपके हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, अपनी सिस्टर है, भाई है, कोई भी है जो भी आपके रिश्तेदार हैं. तो देयर आर 6 ways you are spending that time with that person. The first way is withdrawal. Sometimes we are together but we are not exchanging notes. हम एक ही कमरे में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, पर हम बात नहीं कर रहे. That is withdrawal. He is busy or she is busy, you are busy. That is one. Second is activity. Sometimes आप कुछ एक्टिविटी में उनके साथ हैं, आप किचन में काम कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हो, गाड़ी धो रहे हैं, कुछ भी आप एक्टिविटी साथ में हैं. थर्ड इज रिचुअल. दुनिया भर की पूजा पाठ होते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग क्रियाएं होती हैं. दीज आर एक्टिविटीज, रिचुअल्स. Then comes the your game, the game people play, and then it becomes the another one is just a minute, मैं एक बार read. Yes, the pastime and the intimacy. Sometimes you will have a good pastime with that person. आप उनके साथ छुट्टी जाना चाहोगे, आप उनके साथ छुट्टी में अच्छा टाइम निकालना चाहोगे, एंड दूसरा आप एक इंटीमेट रिलेशनशिप उनके साथ एस्टैब्लिश करना चाहेंगे, मेंटली या फिजिकली. सो बेस्ड ऑन these 6 activities, as I told you, are based on the mental state of a person. जिस स्टेज में आप खुद को रखिए पहले, क्या आप हमेशा उसी स्टेज में हमेशा वैसे ही रिएक्ट करते हो? इफ आई एम योर फ्रेंड, आई विल आस्क यू सो एंड सो, लेट्स गो आउट टुडे, यू आर हैप्पी, इन अ हैप्पी मूड, आप बोलोगे चलो 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 पूर्वा चलते हैं. कल को आप खराब मूड में होगे, आप बोलोगे क्या हमेशा बाहर जाने के लिए बोलती हो, नहीं जाना मुझे, यू जस्ट शट अप एंड सिट डाउन. तो मैं बोलूँगी अरे ये क्या हो गया,
मैं आई विल जस्ट थिंक कि व्हाट हैपेंड, मैंने क्या करते, आई विल टेक इट ऑन मी, वेयर एज यू आर हैविंग अ बैड डे आई विल मेक माई डे ऑल्सो बैड, यू आर गेटिंग इट। तो हम दूसरे की खुशियों पे, दूसरे के रिस्पॉन्स पे तो अपने को इस्टेब्लिश करते ही हैं, अपने इमोशंस को भी इस्टेब्लिश करते हैं, अपनी आइडेंटिटी भी ऐसे उनके साथ एसोसिएट कर लेते हैं, देन वी आर डिसहार्टेंड। सपोज यू कम टू मी, आई से वेरी गुड मॉर्निंग, हो हेलो हाउ आर यू, आई एम वेरी वार्म, मैंने बड़ा अच्छे से आपको ट्रीट किया। अगले दिन मेरा कुछ घर में मुझे मूड खराब है, मेरा काम बाकी है, जो भी है, मैं बड़ी चिड़चिड़ी हूँ, देन यू कम टू मी, अरे यार मैम तो बहुत अच्छे थे पहले दिन, आज क्या हो गया, व्हाट इज रॉन्ग विद हर, शी डिडंट लाइक मी, आई डिड समथिंग लाइक दिस। सो दिस वे, ये 6 एक्टिविटीज़ के द्वारा वेन एवर डिपेंडिंग ऑन आवर मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड वी दिस ट्रीट अदर्स। फिर क्या होता है उसके बाद, जब हम डे टू डे लाइफ में तो रहना ही है, then comes the ulterior transaction. There's a book, friends, I would like to show you. This is the book by Eric Berne, The Games People Play. This is a very good book. Please buy this book. मैं इस book का वो नहीं कर रही, publicity नहीं कर रही, but I want you to read this book to understand the psychology of relationships. यहाँ नीचे लिखा भी है The Psychology of Human Relationships. Over 5 million copies sold. It's a very good book by Eric. बहुत अच्छे से समझा रखा है, थोड़ा बोरिंग लगेगा starting में if you are not from psychology background, but please read this book. This will help you understand the psychology of relationships. So तब what happens now, let's come to the word games people play. आप सोचोगे मैं तो ठीक थी, मैं तो ठीक था, तो what happens when they think that this person is basically reacting when I am approaching her or him, तो क्यों ना मैं अभी उसको कभी इंटीमेट होके रिएक्ट कराऊं, कभी विड्रॉ करके रिएक्ट करूं, वो फिर मज़े लेने लग जाते हैं, वो अननोइंगली या नोइंगली। अगर वो उनमें से एक भी जो गेम खेल रहा है, आइदर ऑफ द पार्टीज, इफ इट इज़ सपोज वो आपस में उसको सेंस में है कॉन्शियसली, इफ समबडी इज प्लेइंग गेम विद यू, दैट ही इज और शी इज ट्राइंग टू ट्रबल यू, then what will happen, that person is actually manipulating things, playing something in with your mind, which you have to be very careful. Secondly, once you know that, you know, सब मैं हर किसी को यही समझाती हूँ, any case which comes to me I always tell, please don't be emotionally attached. हम क्या होते हैं, हम हर किसी से वी आर क्लियर इन हार्ट कि सब कुछ ये अच्छा, मैंने अच्छा किया, वी स्टार्ट बिकमिंग इमोशनली अटैच्ड टू दीज पीपल हु हैव नो इमोशंस टुवर्ड्स अस। उनसे कोई मतलब नहीं है आप सक्सेसफुल हो, आपके कितने बच्चे हैं, आपके लड़का लड़की क्या है, कितने इक्वेशंस, आप कितने आगे जा रहे हो, दे आर नॉट बॉदर्ड। वॉट वी फील दैट ओके आई शोड सम गुड जेस्चर टुवर्ड्स हर और हिम, मैंने तो उनके लिए अच्छा किया था, ये क्यों नहीं अच्छा करे, उनका मन नहीं अच्छा करने का, वो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो इट्स हाई टाइम वी शुड अंडरस्टैंड द पीपल हु लाइक यू, पीपल डोंट लाइक यू, द पीपल हु डोंट लाइक यू प्लीज डोंट इन्वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम ऑन देम। इससे क्या हो रहा है, यू आर लूजिंग योर फोकस, आप अपना फोकस, अपना दिन खराब करते ही हो, अपने आप को जवाबदार मानते हो कि वाई दिस इज हैपनिंग, वेयर एज दैट पर्सन इज हैविंग अ गुड टाइम, आपको परेशान कर दिया, वो तो ही इज हैविंग अ बॉल या शी इज हैविंग अ बॉल, वो तो अपने गए एंजॉय करने, पार्टी करने, आपका पूरा दिन खराब, आपके हस्बैंड का दिन खराब, वाइफ का दिन खराब, जो भी, तो जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं फैमिली में सबका दिन खराब, वो बोलेंगे। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आफ्टर सर्टेन स्टेज व्हाट हैपेंस, if especially if you are a woman and you are cribbing and complaining against somebody in the family to your husband, एक स्टेज आएगी he will stop listening to you, वो बोलेंगे whenever I come back from office या from work, आप खुद ही शुरू हो जाते हो ये चीज़ लेके, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लर्न टू हैंडल। दीज आर रियली हार्श, सुनने में बुरे लगते हैं, आप बोलोगे भाई मैं तो तुम्हारे फैमिली में आई, लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, आप काफ़ी कॉन्वर्सेशन आगे जाता है, बट देन इन द एंड व्हाट हैपेंस, यू बिकम अ लूजर। ना अपने आपको हस्बैंड का वो मिला, शोल्डर मिला रोने के लिए, ना उन्होंने कुछ सिंपैथी दिखाई, उल्टा आप लोगों में झगड़ा हो जाता है। आई होप आई एम करेक्ट, दिस हैपेंस। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अवॉइड। वी शुड नो पीपल वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट आवर इमोशंस। ये जो इसको सवाल, देयर आर 5-6 क्वेश्चंस आपके हर इंसिडेंट के बाद, वेन एवर दैट पर्सन हैज प्लेड गेम्स विद यू, नाउ दे नो योर वीकनेस, कि आप सेंटिमेंटल हो जाते हो, आप बड़े इमोशनल हो जाते हो, दे स्टार्ट एनकैशिंग दैट, वो उसी में आपको बार बार एक्सप्लॉइट करेंगे कि भाई आप तो प्लीज़ हेल्प मी आउट, गिव मी सम मनी, लुक आफ्टर माई किड्स, आई एम गोइंग टू ऑफिस, प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ मेंटेन द फैमिली पीस इन द फैमिली, डोंट फाइट। They will make you responsible, they will make you scapegoat, they will make you culprit in such a manner, they will make you responsible in such a manner कि भाई आपने गड़बड़ कर दी, अब now the family is shattered. तो now we start blaming ourselves. तो इन लोगों से you have to sense these people, you have to know if you are clear, you are truthful, be happy. You cannot make everybody happy.
आपको ये वेरी क्लियरली यू हैव टू सी इन योर माइंड कि भाई मैंने तो अपना 100% दिया, 200% दिया, नाउ द पर्सन डजंट लाइक मी, नाउ व्हाट कैन आई डू? आई कैन नॉट डू एनीथिंग. एटलीस्ट आई विल नॉट अलाउ द पर्सन टू प्ले विद माई सेंटिमेंट्स. ये आप आज कसम खा लीजिए, राइट डाउन समवेयर, आई विल नॉट अलाउ दैट पर्सन बिकॉज इट इज़ यू हु इज़ अलाउइंग द पर्सन टू प्ले विद योर सेंटिमेंट्स. और किसी ने तो अलाउ नहीं किया, आप तो खुद ही अलाउ कर रहे हो ना. कम एंड प्ले विद माई सेंटिमेंट्स. यू आर मेकिंग मी अपसेट, you are making me happy, you are making me upset, you are making me feel special. You are word ज़्यादा आ रहा है ना कि I am dependent on you. Am I dependent on myself? I should be dependent on myself. I should be the person responsible for my emotions. सामने वाले ने गुस्सा किया, I should not lose control. I need to be courteous. I need to be polite. एक शब्द याद कर लें दिन भर में, follow one thing. I will be courteous. मैं क्या बोलते हैं कर्टियस को, सम्मान पूर्वक रहूँगा दूसरों के साथ, अच्छे से मैनर से रहूँगा या रहूँगी, है ना. ये आप बोलते हैं, सामने वाला गाली दे, कई आते हैं ऐसे कि अब्यूसिव फादर है, पेरेंट्स हैं, बहुत बुरा लगता है. इट्स अप टू यू, डोंट रिएक्ट, डोंट लिसन. इधर से सुनो, यहाँ से निकालो. किसने बोला कि आप सुन के रोने बैठ जाओ, सल्क हो जाओ, मेरा करियर खराब हो गया? बिकॉज ये तो एक्सक्यूजेस हजार है. दिस एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू इन देयर लाइफ्स. यू हैव टू बी वेरी क्लियर. Don't let somebody play with your emotions. Don't be an emotional fool. Be emotional intelligent. इसके ऊपर भी हम लोग कभी एक चर्चा करेंगे. And please share this video. Make it slightly make it reach people जो समझ पाएं कि human relations में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं. There is one more thing I would like to discuss with you. There are 6 things. आज मैं थोड़ा सा इसको मैंने बनाए थे points. I would like to discuss with you. हमारे दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं? 6 क्वेश्चन हमेशा आएंगे आपके दिमाग में. That following questions will arise. What keeps happening over again? आपके साथ बार बार क्या होता है? ठीक है, उसको आप नोट करिए. प्लीज नोट डाउन दीज क्वेश्चंस इफ यू कैन. What keeps happening over and over again? जिससे कि झगड़ा होता है घर में या कंफ्यूजन होते हैं. How does it start? ये स्टार्ट कहाँ से होता है? There are a lot of factors. लोगों ने ट्रिगर कर रखा है, लोगों ने ये कर रखा है. How does it start? याद रखिए. थर्ड क्वेश्चन है what happens next? नेक्स्ट होगा कि आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फिर झगड़ा हो गया, बात बंद हो गई, ये होगा नेक्स्ट, वॉट एवर. फिर डी नंबर, व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट? आधा साल बीत गया, 2 महीने बीत गए, आफ्टर दैट फिर क्या हुआ? यू आर नॉट इन टच विद एनी ईच अदर, है ना. वॉट एवर हैपन्स आप नोट करिए. हाउ डज इट एंड? ये खत्म कैसे होता है? इट्स अ बिग क्वेश्चन. हाउ डज इट एंड एंड हाउ डू यू फील आफ्टर इट एंड्स? आई विल रिपीट द क्वेश्चंस. इफ यू वांट टू प्लीज राइट. दोज हु आर हैविंग फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, please write down these questions and write their answers. If need be, share in my counseling page. I will be attending to all of you. मैं सबके answers दूंगी. I'll be happy अगर आपका वहाँ पे आपके response आएंगे. Questions are, what keeps happening over and over again? बार बार क्या होता है जिससे कि झगड़ा होता है या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिली? प्रॉपर्टी है, रिलेशनशिप्स है, अटेंशन सीकिंग एटीट्यूड है, कोई आपको एक्सप्लॉइट करता है. एक लड़की थी, उसका वो फोन में, उसने, आजकल मैं ऑनलाइन काउंसलिंग ही करती हूँ, तो she called up, ma'am, I am pregnant and my mother-in-law literally throws clothes at me कि इनको भी दो, उनको भी दो, उनको भी दो. She was literally crying. I said as a बहू, yes you are doing fine. आप मशीन ले लीजिए, सब कुछ I am sure everybody can afford, थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं आज इंस्टॉलमेंट में, कैसे भी सेकेंड हैंड ले लीजिए. दूसरा, आप उनके साथ एक इमोशनली अटैच मत रहिए. जैसे हम अपने एनिमी कंट्रीज के साथ कई बार इमोशनली अटैच नहीं रहते. वी एक्सपेक्ट समथिंग विल कम फ्रॉम देयर, सम अटैक विल कम, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड. दिस वे यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड. भाई इसने तो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करना है, इस इंसान ने, दिस पर्सन विल नेवर अप्रिशिएट मी. आई डोंट माइंड, एक्चुअली आई डोंट माइंड. ऐसे सोचो, आई विल डू माई वर्क, बट मैंने अपने आप को, दिस शुड नॉट अफेक्ट माई वर्क. आप समझ रहे हो? ये आप याद रखिए. दैट पर्सन शुड नॉट अफेक्ट योर हैप्पीनेस. मैंने इनके सामने डबल खुश रहना है. आप ये ठान लो कि उनके सामने और हंसिए और खुश रहिए, दिखाइए यू आर सो सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड. दैट इज, बोलते हैं ना, फेक इट इफ यू कांट मेक इट. अगर आप नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट दिखाइए कि आप कर रहे हो, तो सच में वो होने लग जाता है. इट स्टार्ट्स हैपनिंग. ऑलराइट, आई विल रिपीट द क्वेश्चंस. व्हाट कीप्स हैपनिंग ओवर एंड, वो मैंने बोला. हाउ डज इट स्टार्ट? कैसे स्टार्ट होता है? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? उसके बाद क्या होता है? हाउ डज इट एंड? ये खत्म कैसे होगा? हाउ डू यू फील आफ्टर इट एंड्स? इसको खत्म होने के बाद जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जिस बारे में भी झगड़ा हुआ, आपके हस्बैंड वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आपके सास बहू का हुआ, माँ बेटी का हुआ, माँ बेटे का हुआ, जो भी जिसका भी हुआ, फिर वो खत्म क्यों, कैसे हुआ? अभी मैं और एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी. व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू योर फ्रेंड हु इज गोइंग थ्रू दिस?
आप क्या एडवाइस दोगे इस सिचुएशन में अपने फ्रेंड को? You want to share your notes, you can exchange with me. So this is all about today, friends. The psychology of human relationships, the games people play, as I showed you. This is the book by Eric Berne. ये एक बहुत अच्छी बुक है. You must buy such books. हाँ, आप लोग अच्छा लगेगा आप लोगों को ये समझने में. I also bought it few days back. तो ये ठीक है. Sometimes you can revise your things. So this is the way. And yes, let me see who all are. Priyanka Singh. Hello Priyanka, how are you? Dipali ji, good afternoon. Meenal Bhatnagar. हेलो मीनल. यस पारमिता जी कैसे हैं? विश्वेश्वर जी नमस्कार, स्वागत, थैंक यू सो मच. अनुपमा, हाउ आर यू? नाइस टू सी आफ्टर लॉन्ग टाइम. यस अनुपमा, सो नाइस दीदी, नाइस, थैंक यू. वंदना सिंह, हाउ आर यू वंदना जी? थैंक यू, वेरी इन्फॉर्मेटिव. रेनू दास, वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू रेनू फॉर जॉइनिंग इन. एंड यस, वी आर इनक्रेडिबल गढ़वाली. यस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इमोशंस. डेफिनेटली ये याद रखिए, सामने वाले किस माइंडसेट से जा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वी आर नॉट अवेयर. सो लेट्स नॉट पुट आवरसेल्व्स इनटू देयर माइंड्स, इनटू देयर फ्रॉम द एंगल दे आर टेकिंग अस. मे बी उनके माइंड में सम पीपल लुक इनटू योर आईज, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू. अगले दिन सेम लोग आपको मिलेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, अरे हाँ हाँ ओके ओके फाइन. तो फिर अभी आप सोचोगे कि अरे इसको क्या हो गया. मे बी वो जल्दी में है, उनकी आदत ही नहीं है हेलो करने की इतनी ज़्यादा रोज़ रोज़ किसी को, उनको अच्छा नहीं लगता, उनका एक कंफर्ट जोन है, वो इंट्रोवर्ट है, उनको नहीं पसंद है. आप बड़े एक्सट्रोवर्ट हो. तो अंडरस्टैंड पीपल, अंडरस्टैंड ईच अदर, दिस विल हेल्प यू मिंगल बेटर. डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरीबडी कि मैंने इनके लिए किया तो ये करेंगे, ये नहीं, कुछ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है. इट्स नॉट अ मिरेकल. हर कोई आपकी तरह नहीं है, ये मान लें. What are good criteria? As I told you, these questions, answer these questions if you are going through this family conflict, या आपके मन में या घर में या कुछ भी ऐसी situations या किसी फ्रेंड के साथ है, तो you will be able to understand why this happens. सामने वाले की कंडीशंस, क्या पता वो हस्बैंड वाइफ उनके बीच में कुछ चल रहा है, वो लेडी वो गुस्सा आपके ऊपर निकालती हैं क्योंकि आप एक वीक टारगेट हो. सबसे पहले कीप दिस इन माइंड, डोंट बी अ वीक टारगेट. बी पोलाइट, बी हम्बल, बट बी फर्म. जस्ट टेल देम प्लीज नॉट मी, आई एम नॉट योर टारगेट. कभी अकेले में आराम से उनको पीस ऑफ माइंड दीजिए, भाई मेरे को बार बार ना टारगेट करे, मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे को नहीं अच्छा लगता, आप किसी और को ढूंढिए. यू हैव टू लर्न टू स्पीक पोलाइटली. आप झगड़ा ना करें. वी आर ऑल कल्चर्ड पीपल, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं. बट अगेन जैसे गांधी जी ने कहा था, अत्याचार सहने करने से ज़्यादा अत्याचार सहने वाले की गलती है. द पीपल हु आर गेटिंग टॉर्चर्ड, सेक्शुअल हरासमेंट, मैरिटल रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, दिस इज़ वेरी बैड. अगर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस, प्लीज़ रेज योर वॉइस. किसी के पास पहुँचे जो आपकी तरफ से बोले, आप अपना FIR या कुछ भी जो आपको लगता है दर्ज कराएं. प्लीज़ डोंट सकम, अपने आप को ब्लेम ना करें. यू आर अ गुड पर्सन, यू कैन रियली फाइट इट आउट. ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग मी हेयर. एंड there's a YouTube channel I run. Please subscribe to the channel Psychological Counseling with Purva and share this video with others to reach the mass. Thank you so much. Jai Hind. Have a good day. Namaskar.